एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है ट्यूसडे और मैं रेडी हो गई हूँ। अभी बजे सुबह के 10:30। मैं इस ऑफिस जा चुके हैं और बस मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने वैसे टी शर्ट ही पहनी है, जीन्स वेयर की है और अभी मैं जैकेट डालूँगी। और ठंड आज वापस से हो गई। 2 दिन इतनी तेज़ धूप निकली थी बट आज ठंड ज़्यादा हो गई। बाहर धुंध हो गई दिल्ली में। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं निकलूँगी। फिर मैं, नीलम दीदी, संजू, दुर्गेश भैया, अरविंद भैया, हम लोग जाएंगे सदर। आप लोगों को पता है दिल्ली में मार्केट है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे आपको सारे सामान मिल जाते हैं। तो कुछ हमें लेना है, बताया ही जैसा कि हमारे घर में वेडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस दिन हम चांदनी चौक गए थे और आज हम जा रहे हैं सदर। ठंड बहुत हो गई है। मैंने कहा आज मार्केट जाना है और आज ही ठंड, क्योंकि हमारे पहले से डिसाइड था कि हम आज जाएंगे। और पता नहीं रोशनी ऐसी आती ना कभी कभी कैमरे में, तो हमने सोचा था कि हम आज मार्केट यूज जाएंगे। तो फिर अब ठंड हो या कुछ भी, जाना तो है ही है। बस मैं रेडी होंगी, जैसे ही फ़ोन आएगा तो फिर मैं निकल लूँगी। फिर वो मुझे रास्ते में मिलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। और क्या क्या लेते हैं देखो, लेट्स सी। घर में है ना ऐसी ऐसी जगह लाइट लगी है ना, पता ही नहीं चलता कि चेहरे पे कहाँ कहाँ से आ रही है लाइट इतनी। तो बस रेडी हो चुके हैं। जैकेट पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ ब्लू वाली जैकेट पहनूँ, क्योंकि ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है। हैं क्या? चार्ज कर लो। बच्चों की चल रही क्लासेस। बस जैसे ही फ़ोन आएगा रेडी हो जाऊंगी मैं, चलती हूँ। बाकी चलो मिलते हैं। क्या की वजह से हुआ है? हमें कितनी जल्दी जाना था और लेट पहुंच रहे हैं। दुर्गेश भैया कुछ बोलना चाहोगे? हम आज दिन खराब है। नहीं, शॉपिंग करनी है। दिन कहाँ खराब है हमारा? खराब है, जाम में फंसे पड़े। देखो, दुर्गेश भैया जा रहे हैं, अरविंद भैया जा रहे हैं, संजू जा रही है, नीलम दीदी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको आज पैसे खर्च करने में? अभी तो पैसे खर्च ही नहीं हुए। तो फिर ले क्यों जा रहे हो? शॉपिंग पे जा रहे हैं तो पैसे खर्च तो होंगे ही। तो ऐसे घूमे जाबा तब वो पैसा खर्च हुई। नहीं, अब हम हिंदी में बोले तो कैसो बोला, सबके समझ में आना। आजकल तो ना भोजपुरी गानों पे रील्स इतनी बनती और आप कह रहे हो कि हमें ऐसे बोला। कैसे भी बोलो, देखो भोजपुरी सबसे अच्छी है। सबको अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है भैया। हम नहीं, हरियाणा से तो अच्छी है। बुरा मत मानना हरियाणा वाले। अरे सबसे अजीब वो भीड़ का हाल देखिए यार। कोविड टाइम में भी इतनी भीड़ होती है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। थक गए पर हमारी शॉपिंग हो ही नहीं है। कहाँ है चूड़ी वाली गली? पता नहीं कहाँ पे है। कौन बोल रहा था इधर है उधर है, कहाँ है? मुझे इतने टाइम हो गया बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ सदर। हर बार सोचती थी, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि सदर में आपको बहुत सस्ती और सही चीज़ें मिल जाती है। बट सुना ये भी था कि भीड़, बट आज मैंने देख भी लिया सही में बहुत भीड़ होती है। अभी तो सोचो कोविड टाइम है तो ये हाल है। मैं सोचूं जब नॉर्मल डेज़ होते होंगे तब कैसा होता होगा। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है पर मज़ा आ गया। हमें मोस्ट प्रॉब्ली अपने सारे सामान मिल गए। तो बहुत यहाँ रिजनेबल प्राइस है। प्राइस तो देखो बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन अगर आप थोक के भाव से लेते हो तो और ज़्यादा। बट हमने कौन सी शॉप खोलनी है, बट हाँ तो शादियाँ हैं घर में तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो वो यहाँ बड़े रिजनेबल प्राइस में मिल गए। और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें रह गई है तो दोबारा आएंगे। अभी तो शादियाँ मतलब स्टार्ट हुई हैं धीरे धीरे। देखो बहुत ज़्यादा कितना टाइम लगता है अभी तो पता नहीं। और बैंगल्स वाली जब हम साइड आए, इतनी सुंदर सुंदर मैंने भी ली और भी लोगों ने ली है। अभी तो आपको बताना भी है किस किस की शादी है। फ्रेंड्स के बारे में तो पता ही चल गया आपको, मेरी 3 फ्रेंड की शादी है। और घर में किस किस की है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी किसी ब्लॉग में, फुर्सत में। अभी तो ये शॉपिंग वाले ब्लॉग चल रहे हैं तो इनमें तो बस आप ये सब एंजॉय कीजिए, बाकी मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस किस की शादियां हैं। मैं सोचती हूँ कि आइडिया लगाओ कि इसकी होगी घर में।
इतना तो आप लोगों को ब्लॉग देख के आज तक पता ही चल गया होगा कि कितनों की हो गई शादियाँ, कौन कौन रह गया है। तो मैं सोचती हूँ कि आप अंदाज़ा लगाओ कि किस किस की शादी है, बताओ। तो यहाँ हम बैंगल्स ले रहे थे, चूड़ा भी कितना अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम यूपी से, तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं कि हम चूड़ा एक ही बार पहनते, हम पहन सकते हैं, सबको ही पता है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो पहनती हूँ वैसे भी। फिर उसके बाद हम उस रोड से भी निकल गए। बहुत सारा सामान लिया है हमने, बहुत सारा, कि पूछो मत कितना सामान लिया है। बहुत ज़्यादा हाथ दर्द हो गए तो उठाते उठाते। एटलीस्ट पार्किंग तक तो जाना ही था, आपको पता है। वहाँ से शायद ई रिक्शा, शायद क्या, हाँ ई रिक्शा ही करा था हमने, ई रिक्शा करना पड़ता है। फिर वो आपको पार्किंग तक छोड़ते हैं, फिर वहाँ से आप अपनी गाड़ी में जाओ, जो भी, जैसे मेट्रो तक जा सकते हो। मेट्रो भी है यहाँ पे पास में। कौन सी थी मेट्रो स्टेशन, आई थिंक RK आश्रम। हाँ, मैं मेट्रो से तो नहीं आई हूँ, मैं आई ही फर्स्ट टाइम हूँ। तो अभी तो हम अपनी गाड़ी से ही आए थे। सो यहाँ पे बड़े रिजनेबल प्राइस, चीज़ें बड़ी सस्ती सस्ती मिल रही थी, नो डाउट। अगर बाहर कोई आपको यहाँ 500 का मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ 300 में ही वो मिल जाएगा, इतना फ़र्क होता है। मतलब अगर बाहर कोई क्लिप्स 10 की मिल रही है तो यहाँ 5 की आपको मिल जाएगी। बहुत शॉपिंग करी है मैंने, बहुत ज़्यादा। ये भी है, और भी थैले सबके पास है, बहुत सारी, अभी और भी करेंगे। ये कपड़ों की साइड आ गए थे, हम लोग सूट देख रहे थे, बड़े अच्छे सूट भी मिल रहे थे, इनके फैब्रिक इतने अच्छे हैं। मतलब आपको जैसा भी चाहिए, 200 वाले भी, 500 वाले, 1000 वाले, मतलब जैसे भी चाहिए आपको क्वालिटी में, तो उस टाइप के मिल रहे थे। तो हमने सूट तो भी देख रहे थे। आपको पता है लेडीज़ कहीं जाए और सारी चीज़ें ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों, आदत होती है ना हम लोगों की। इधर ये जो बर्तन, मतलब हर टाइप के आपको यूटेंसिल्स मिल जाते यहाँ पे, बहुत सारे मतलब थे, इतने अच्छे अच्छे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। तो हम लोग इधर भी गए थे। ये देखो पूरी मार्केट की वीडियो बनी, भीड़ दिखा रहे थे। और ये वीडियो तो दुर्गेश भैया ने ही बनाई थी मोस्टली, मैं तो बना ही नहीं रही थी क्योंकि मैं तो शॉपिंग में बिजी थी। तो ये सारा ही दुर्गेश भैया ही कर रहे थे। फिर हम लोग उधर से निकले। इधर थोड़ा सा खाली था, जो वो बर्तन वाला एरिया था ना, वो खाली था। मोस्टली जैसे मेकअप के और वैसी यूज़फुल चीज़ों ना, वो वाला एरिया में ज़्यादा भीड़ थी, उस टाइप ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। तो बहुत ज़्यादा जो मेन उधर वाइज सदर, जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती है ना, उस साइड वाला बहुत सारी हमने कर ली थी, मेरी कुछ रह गई थी, मतलब औरों की भी रह गई थी। तो हमने सोचा बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम घर से निकले ही थे 1-1:30 बजे। तो आपको पता ही है मार्केट में तो बहुत टाइम लग जाता, कितना घूमना पड़ता, तब जाके हमें चीज़ें समझ में आती है। तो फिर वहाँ पे भी हमें टाइम लग गया था। बहुत थक गए, शॉपिंग तो करनी है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चूड़ी वाली गली में आ गए, इधर है क्या करें, देख रहे हैं। भैया आगे आ जाओ, आ जाओ। चलो सो फाइनली हम शाम को आ गए थे। बहुत थक गए सही में। सदर मार्केट में इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। कोई चीज़ आपको अगर लेनी हो तो कोई चीज़ इस गली से उस गली में, अगर जैसे बैंगल्स लेनी तो बैंगल्स वाली गली, इतनी भीड़। बट नो डाउट चीज़ें बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलती है। तो हमने शॉपिंग की, बहुत सारी की। मुझे कुछ और भी लेना है मुझे बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी नहीं ले पाई क्योंकि और भी सब गए थे, सब लेना। तो मैं और बाद में जाऊंगी, बट हाँ दोबारा मैं जाऊंगी अच्छी खासी। क्या हुआ, तुम कार्टून क्यों बने पड़े हो? ऐसे कार्टून से आयु की शादी करवा दे? नहीं, मरनी हुई है, मुझे वैसे जाना भी है, एज की बात होती है मम्मा। ऐसा कुछ तो यही चीजें सारी, इतने खाना खा लिया। बना था चावल, निमोना रोटी, निमोना जो यूपी वालों ने पता होगा मटर पीस के बनती है। और फिर उसके बाद अब थक चुके, मेरी आंखें देख के लग रहा होगा मेरे को इतनी तेज नींद आ रही है। वैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। क्या टाइम हुआ है? 9:48। अच्छा 10 बजने वाले, फिर भी मैं जा रही हूँ सोने में। बहुत थक गई सर, इतना, अरे बहुत चलना पड़ता ब्यूटी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, इतना चलना पड़ता ना पूछ मत। अच्छा हम नहीं गए। अगर चूड़ी लेनी है तो वो चूड़ी वाली गली उधर है, फिर इधर लेना है कुछ वैसा आइटम लेना तो वो उधर जाओ। क्या करें, हम एक साथ ही मम्मा आपने देखा ना कितना
बेटी का बैंगल बॉक्स और मेकअप बॉक्स कितना क्यूट। अभी मुझे अपनी ड्रेस बनानी, क्योंकि सैटरडे मेरी फ्रेंड की मेहंदी है, तो मुझे मेहंदी की अपनी ड्रेस बनानी है। टाइम ही नहीं मिल पर अब कल सोच रही हूँ, कल टाइम है तो कल बनाऊंगी। परसों फिर मुझे मार्केट जाना, मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगी मार्केट। मतलब इतना यार, इतनी थकान, काम इतना 2 दिनों में ज़्यादा है। आज होगी ट्यूसडे का दिन ख़त्म समझो। कल वेडनेसडे, कल मैंने ड्रेस पता नहीं कल बन पाएगी पूरी की नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद परसों मैंने मार्केट जाना, परसों का पूरा दिन है फ्राइडे भी कुछ अपनी जो प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है मैं, और सैटरडे उसकी मेहंदी है सैटरडे, और संडे उसकी शादी है। कितना काम है, मुझे पता है कितना काम है। इस मंथ अप्रैल तक नहीं, जून तक मम्मा बहुत बिजी, जून तक बहुत शादी। मजा तो बहुत आने वाला, बट टेंशन भी बहुत ना। ये इसमें क्या पहनना, वो लेडीज को खास प्रॉब्लम होती है। अप्रैल में 3 शादियां पड़ चुकी है, आपको पता है। मतलब सबसे बड़ी टेंशन पता क्या होती है, मतलब देखो सारी चीजें घर पे भी मैनेज कर, सब कुछ करना, फिर ड्रेसेस अपना, बच्चों का, और मैं इसका भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ भी ड्रेस का नहीं पता, तो वो सारा मुझे ही करना पड़ता है, इतना उनको वो नहीं पता है। तो सारी चीजें कर करके आज हमारी इतनी बुरी हालत हो रही है, सर पता है इतना दर्द हो रहा है, पर मज़ा बहुत आया। अच्छी मार्केट में दोबारा जाऊंगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और अगर मेरी ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू सो मच। इसका बोलना बाकी है ना, बोल बेल आइकन और क्या शेयर। हाँ बस चलो बाय बाय बाय। हमारे आप भी आ जाओ, बाय इधर से, बाय बाय। इनको गर्मी बहुत लगती है।